दिलरुबा दिलरुबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में सो फाइनली ये बुड्ढा अपने कैबिन से निकल ही गया। अबे भाई तू बोल ना, कहीं तुझे प्रिंसिपल ने पकड़ तो नहीं लिया, इसलिए तू गुंगा बड़ा तो नहीं हो गया कहीं? अबे मनहूसियत की तीसरी पीढ़ी, चुप रहे ना तू। ओ शिट सर आ गए। बच ही गया मैं, वरना वो पकड़ लेता तो मेरा तंदूरी चिकन बना देता। मैं तो तंदूरी चिकन हूँ यार। सॉरी गलती हो गया। देखो जंकुक, जो भी लाएगा ना दो दो लाना, क्योंकि इस हॉबी के साथ मैं शेयर वेयर नहीं करने वाला, समझ आया तुझे? इतनी सारी बुक्स, ये जानवर आते कहाँ से? इतना कैसे पढ़ लेते हैं ये? इसके कैबिन में इतनी सारी बुक्स, वो भी इतनी मोटी मोटी। ओ गॉड, ये बुड्ढा प्रिंसिपल फिर से क्यों टपक रहा है? निकल जंकुक यहाँ से। गुड पे मॉर्निंग सर। जंकुक, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे कैबिन में क्या करने आई थी? वो प्रिंसिपल जी, ये आपका कैबिन है क्या? वो मुझे लगता है कि मैं नींद में चढ़ते चढ़ते आ गया हूँगा यहाँ पर। बस करो जंकुक, झूठ बोलने की भी हद होती है। आई नो कि तुम यहाँ पर पेपर चुराने आए थे ना। यू नो व्हाट जंकुक, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे नहीं होते ना, तो मैंने तुम्हें अभी तक रेस्टिकेट कर दिया होता। आपके बेस्ट फ्रेंड का बेटा हो या फिर मेरे बाप की वजह से आपका कॉलेज चलता है, ये रीजन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें रेस्टिकेट कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता जंकुक। ओह मैं स्वीट प्रिंसिपल जी, आप मुझे चाहकर भी रेस्टिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका कॉलेज कैसे चलेगा, है ना? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है जंकुक। मैं निकाल दूंगा तुम्हें एक दिन कॉलेज से, फिर तुम्हारी ये गलत फहमी भी चली जाएगी तुम्हारे दिमाग से। चलो इस बुड्ढे से बच तो गया, भले चार बातें सुनाई इसने, बट इट्स ओके ब्रो। सो आर्मिस, इनसे मिले। ये हमारी स्टोरी का हीरो, जो कि अमीरवाद की बिगड़ी हुई औलाद है। ना किसी का डर ना किसी की फिक्र, बस ऐसे हैं ये हमारे हीरो। एंड कॉलेज की पूरी लड़कियां, ऑफ कोर्स गर्ल्स, वो इसके लिए पागल ही तो होंगी। सी कितना हैंडसम है ये, मैं तो खुद पागल हूँ। जंकुक के पास अमीर बाप के बाद इसके दो भिखारी नंगे दोस्त भी आते हैं, जो इसके ही पैसों पर पढ़ते हैं। Of course, best friend things यार, समझा करो। एंड जंकुक के जिगर के छल्ले हैं इसके वो दो दोस्त। ओह शिट, ये बाइक वाले को दिखाई नहीं देता क्या? एंडी के पूरे पैसे गिरा दिए। टाइम प्लीज, नो नो, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, और अगर हम मैथ टीचर की क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो वो हमें घुसूट देगी। रुकिए एंटी, मैं उठाती हूँ। नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उठा लूंगी। एक तरफ आप मुझे अपनी बेटी कह रहे हैं एंड दूसरी तरफ आप मुझे अपनी हेल्प भी नहीं करने दे रही, ये क्या बात हुई? नो बेटा, तुम्हें वो सिक्का उस नाले से निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। इट्स ओके आंटी, मैं हाथ धो लूंगी, लेकिन ये सिक्का निकालना जरूरी है क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। ओह मेरी अच्छाई की मूर्ति। ये लीजिए, नेक्स्ट टाइम इसे सिर्फ एक सिक्का मत बोलेगा, इसमें आपकी बहुत सारी मेहनत लगी है। थैंक यू सो मच बेटा मेरी हेल्प करने के लिए, वरना आजकल की दुनिया में कौन किसी की बिना मतलब की हेल्प करता है। आंटी मतलब तो मेरे पास भी है, देखो कहते हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। अगर मैं आपका अच्छा करूंगी तो मेरे साथ भी तो अच्छा होगा ना, तो हुआ ना मतलब। ओए होए मेरी गुलाबो, मेरी अच्छाई दी मूर्ति, अगर आपने आंटी की हेल्प कर दी हो तो चले, क्योंकि मैथ वाली टीचर हमें घुसूटने वाले कॉलेज में। अच्छा ठीक है, चल ये नौटंकी करना बंद कर। कितनी प्यारी लड़की है, भगवान करे इसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। सो आर्मिस, इनसे मिले ये हमारे हीरो की हीरोइन। ताई की फैमिली की बात करें तो ताई के पास फैमिली कहने के लिए सिर्फ उसकी मॉम एंड उसकी बेस्टी जिमिन है। ताई स्टडी में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड गेस वो अपनी क्लास की टॉपर है। वैसे ताई के नेचर की बात करें तो वो बहुत शांत इंसान है, बट एक इंसान के साथ इसका 36 का आंकड़ा है, जिसके साथ तो मतलब अलग ही बन जाती है ये।
मतलब हद होती है। मेरे नोट्स लेकर गई है वो लड़की और पूरा एक हफ्ता हो चुका है वो आई नहीं है अभी तक। उसकी वजह से हिस्ट्री वाले सर रोज मुझे सुनाते हैं, जिमिन के बच्चे तू कर क्या रही है? हाँ, नोट्स निकाल रही है या फिर वहाँ पर नोट्स बना रही है? अभी तक आई क्यों नहीं तू? और मिस्टर का एटीट्यूड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो क्लास का टाइम हो रहा है ना, कहीं तुम भी हमारे जैसे बट तुम्हारे जैसे क्या? हाँ, कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, यही कि कहीं तुम भी तो हमारे जैसे क्लास बंक तो नहीं करने लग गई? अरे मिस्टर बिगडेलू, वो कहते हैं ना कि इंसान जैसा खुद होता है वैसे वो दूसरों को भी देखता है। तो तुम क्लास बंक करते हो, तुम्हें लगता है कि मैं भी क्लास बंक करती हूँ? तुम्हारे ख्याली पुलाव तुम अकेले बनाकर अकेले क्यों नहीं खा लेते? नहीं, वो अकेले कहने की मुझे मजा नहीं आएगा। तुम साथ में खाओगी क्या? साथ में खाएंगे हम। नहीं, नो थैंक्स, मुझे नहीं खाना, तुम अकेले खाओ। वो कहना कि अभी जस्ट अभी मुझे पुलाव से नफरत हो गई है। अगर नफरत हो गई तो चलो मैं तुम्हें प्यार करवा देता हूँ। मैं तुम्हें मेरे कोमल हाथों से खुद से खिलाऊंगा। ओहो, मुझे नहीं खाना, मैं कुत्ते के हाथ से जहर खा लूंगी पर तुम्हारे हाथ से पुलाव नहीं खाऊंगी। आई एम सॉरी मिस्टर। और क्या कहा? तुम्हारे हाथ कोमल किस अंदर से? राक्षस के हाथ भी ना इससे ज्यादा अच्छे होते हैं। एक दिन इसी हाथों से ना नोच लूंगा तुम्हें। और पता है वो दिन ना तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा मिस्टर बिगडेलू। चलो अब मैं चाहती हूँ, तुम पर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया ऑलरेडी मैंने। बाय मिस्टर बिगडेलू, आज भी नहीं आओगे क्या क्लास में? बाय। लिसन स्टूडेंट्स, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम वहाँ पर कर क्या रही हो? हाँ, वहाँ टीचर की जगह है। अबे गधे के पिछवाड़े से निकली फुफुंदरी, तुझे सुनाई दे क्या? उसे अनाउंसमेंट करवानी है जो कि हमारी इंचार्ज से करवाने के लिए कहा है। वो सब तो ठीक है बट जिमिन जी खुद को कुछ ज्यादा ही टीचर नहीं समझ रही है। नहीं, जैसा तुम लोग सोचो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे जस्ट मैम ने अनाउंसमेंट करवाने के लिए कहा है, मैं वही करवा रही हूँ। मैं खुद को टीचर नहीं समझ रही हूँ। What is this behavior? किसने किया? हाँ, मैंने किया ये, क्योंकि मिडिल क्लास गर्ल की ना कुछ ज्यादा ही जुबान चढ़ रही थी। गाइस, मुझे तो समझ नहीं आता इसे इस कॉलेज में एडमिशन मिल कैसे गई? इतना एक्सपेंसिव कॉलेज और ये लो क्लास गर्ल। एक्सक्यूज मी, आयु, मैं तुम्हें बता दूं कि उसने अपने स्कूल में ना टॉप किया था, इसलिए उसे यहाँ पर एडमिशन मिली है। समझ आया तुझे? जिमिन, तुम हमेशा इस लड़की का साइड क्यों लेती हो? क्योंकि तुम लोगों का साइड लेना बेकार है, क्योंकि तुम लोग बेमतलब की बातें करते हो बिना दिमाग और सिर पैर के। जिमिन, तुम सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता ऐसी लड़कियां ना सिर्फ अमीर दोस्त इसलिए बनाते हैं ताकि उनके पैसे खा सके। ओ, ऐसा भी होता है क्या? पर हमारे मामले में तो बिल्कुल अलग है। मैं ताए के घर में रहती हूँ एंड वो मुझे खिलाती है। छी, इयो, जिमिन, तुम इसके घर का खाना कैसे खा लेती हो? क्योंकि वो खाना तुम्हारी शक्ल और अकल दोनों से ज्यादा साफ होता है, इसलिए मैं खा लेती हूँ वो। आयो छोड़ो, ये जिमिन को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जिस दिन ये ताए इसे धोखा देगी ना तब ये खुद हमारे पास रोते हुए आएगी, तब इसे पता चलेगा। ताए, वैसे मानना पड़ेगा, भले तुम मिडिल क्लास हो लेकिन सच में तुम बहुत ही ज्यादा हो। शट अप बोगम, बकवास मत करो मेरे सामने। वो हाँ, तो अब मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या बोल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा? क्या है वो? लगता है कि अपने हाथ भूलने लगे हो तुम, याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें। मेरी ताई का हीरो आ गया। लिसन प्लीज, अब उसके साथ फाइट मत करने लगना। वैसे भी वो बकवास इंसान है, तो करने दो ना उसे बकवास। युनवो, तुमने इसके लिए अपने दोस्त पर हाथ उठाया? अपने दोस्त पर, इस थर्ड क्लास लड़की के लिए? हाँ, तुमने फिर से मारा मुझे इस लड़की के लिए? हाँ, थर्ड क्लास वो नहीं, थर्ड क्लास तुम और तुम्हारी सोच है। समझ आया तुम्हें? हेलो स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग। ओह शिट, टीचर आ गई, सब चुप हो जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ताई, मैंने जो तुम्हें अनाउंसमेंट करवाने के लिए कहा था तुमने वो करवा देना, उस बारे में सबको बता दिया ना? नो मैम, बेचारी ताई कुछ बता ही नहीं पाए क्योंकि आपके स्टूडेंट्स को तो कुछ सुनना ही नहीं है। क्या जिमिन सच कह रही है ताई? अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने हाँ कर दिया तो मैम सभी स्टूडेंट्स को पनिश करेंगी। ताई, मैंने कुछ पूछा, जवाब दो मुझे। ताई प्लीज मैम को बताओ कि सब तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। इनके बारे में सोचना बंद करो तुम। अब की बार तो
हद ही हो गई स्टूडेंट्स। और तुम लोगों की पनिशमेंट ये है कि तुम लोग मेरे नोट्स 50 बार बनाओगे एंड यस तुम लोगों के पास सिर्फ 2 दिन है। व्हाट द हेल 50 बार इतना सारा काम कैसे करेंगे हम? ओह शिट मुझे तो मेरी मॉम के साथ किटी पार्टी में जाना था पर इस ताई की वजह से ये ताई की वजह से हुआ सब। ये सब ताई की वजह से नहीं तुम लोगों की हरकतों की वजह से हुआ है। तुम हमेशा उसी का साइड क्यों लेते हो यून? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हम सब लड़कियों में नहीं है? घूम कर आ जाऊं। हाँ तो अगले महीने कॉलेज हमें ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं ना तो चलते हैं साथ में ही। नहीं मैं घोसर पप्पू के साथ नहीं जाऊंगा। ये लोग रिस्ट्रिक्शन बहुत लगाते हैं, ये मत करो वो मत करो ये मत करो। तुम लोग तो जानते हो यार मैं तो मेरी मर्जी का मालिक हूँ। हम जानते हैं तुम मर्जी के मालिक हो पर जंकू को कोई तो होना चाहिए ना समझाने के लिए कि तुम ज्यादा आगे चले गए हो, पीछे आ जाओ है ना। पॉइंट तो है तेरी बात में, कोई तो होना चाहिए। ये बात तो ताई की तरफ देखते हुए क्यों बोल रहा है? हाँ भाई तूने गलत लड़की पर पॉइंट किया है। वो एक्चुअली ना वो जो तुम्हें समझाएगी नहीं वो ना तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक देगी, समझ आया तुझे? हाँ जानता हूँ पर मुझे समझाने के लिए मुझे यही चाहिए। अबे ए प्लीज उसका पीछे छोड़ दे, वो तेरा मुंह तोड़ देगी। हाँ तो टूटने देना हॉबी गोभी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ चल हम यहाँ से चलते हैं, इसे एंजॉय करने दे, अपना मुंह तोड़वाने दे। इतना बोलकर शुगर एंड जी वहाँ से चले जाते हैं। सो चलो आर्मी मैं आप सबको सब बातें क्लियर कर देती हूँ। सो सब एक दूसरे को इसलिए जानते हैं बिकॉज वो एक साल से एक साथ पढ़ रहे हैं कॉलेज में। हेलो मिसेस द एटीट्यूड, ये कहाँ से आ गया यार? क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या तुम्हें? हाँ वो तुम्हें देखकर खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई मुझे। क्यों भला क्यों नहीं हुई खुशी तुम्हें? मैं क्या मॉन्स्टर दिखता हूँ शक्ल से? हाँ पहली बार तुमने कोई सही जवाब दिया। तुम्हें 10 में से 10 नंबर देती हूँ। मॉन्स्टर तो नहीं पर तुम खरगोश के बच्चे जरूर लगते हो। हाँ ये क्वेश्चन पहले तो मुझसे मैथ का क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा और ऊपर से तुम मुझे ऐसा कि बार कर देख रहे हो कि मैं मेरे 7 जन्मों की पढ़ाई भूल जाऊं। क्यों मिसेस द एटीट्यूड, मुझे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्या? देखकर धड़कनें तो नहीं बढ़ती मिस्टर बिग डेलू, लेकिन हाँ तुम्हें खुजली होने लगती है। मन करता है कि तुम्हारे मुंह पर 2 चमाट दूं मैं। मजाक था तो वैसे पियोगी ये? नो थैंक्स। थैंक गॉड तुमने मना कर दिया, वरना तुम तो पूरा का पूरा खत्म कर देती। मिस्टर बिग डेलू छोड़ दो उसे, वो तुम्हारे टाइप की बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझे। अरे यार क्या कमी थी उसमें? कितनी ज्यादा हॉट थी वो, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी। वाओ मिस्टर बिग डेलू ब्यूटी को मत देखो, उसके कैरेक्टर को देखो। उसके 6 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं एंड ये 7 में अब उसके साथ है, रिलेशनशिप में है उसके साथ। कैरेक्टर से किसे फर्क पड़ता है? मैं कौन सा शादी कर रहा हूं? इसे गर्लफ्रेंड तो बनाने का सोचा बस। जैसे तुम्हारी हरकतें है ना जंकुक, मुझे तो डर है कहीं तुम्हारे डैड तुम्हें घर से एंड अपनी वसीयत से बाहर ना निकाल फेंके। वैसे अगर ऐसा बेटा हो तो ऑफ कोर्स निकालना भी चाहिए। तो फिर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। सोचना भी मत, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे यार बड़ी अजीब लड़की हो तुम। पहले बोलते हो कि वो मेरे लिए सही है तो मैंने बोला कि तुम गर्लफ्रेंड बन जाओ तो गुस्सा करते हो मुझ पर। पहले तो मुझे तुम ये यहाँ बुलाना बंद करो मिस्टर बिग डेलू। गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। पहले तो तुम ये ठूस लो, क्या बोल रहे हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड यस अभी मेरे जाने का टाइम हो रहा है तो मैं चलती हूँ, बाय। चलो मिसेस द एटीट्यूड मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं बस तुम अपने आप को सही सलामत अपने घर ले जाओ, इतना ही बहुत है। ओके अब मैं चलती हूँ, बाय। चलो जल्दी से अच्छे बच्चे के जैसे बताओ क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ताई बेटा तुम मुझे बताओगी या फिर मैं तुम्हारे थप्पड़ लगाऊं फिर बताओगी? नो मुझे थप्पड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली उन गर्ल्स ने फिर से मुझे तो उन गर्ल्स ने फिर से तुम्हें बातें सुनाई। ताई मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना बेटा उन्हें इग्नोर करने के लिए। हाँ मॉम मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ पर आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी बुरा लगता है। चुप बिल्कुल चुप, तुम मेरी बेटी है समझी? तू हार नहीं मान सकती, वो भी इतनी आसानी से।
यस मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बेटी हूँ तो आपने इतना कुछ सहा है तो मैं तो इतना सा सह ही सकती हूँ ना। ये हुई ना बात। वैसे भी स्टडी कंप्लीट होने के बाद तो कौन सा उनसे मिलने वाली है, सो थोड़ा सा ही है ना, सह ले। हाँ मॉम, आपने सही कहा। एंड वैसे भी उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है। चलो मॉम, अब आप सो जाओ। कल संडे एंड परसों मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है, तो मुझे उसके लिए थोड़ी रीडिंग करनी है। अच्छा ठीक है, कर ले, बट ज्यादा टाइम तक मत करना। हाँ, टाइम से सो जाना, लेट मत करना। तो आज मिस इनसे मिले ये है ताई की मॉम, जो कि बहुत ज्यादा केयरिंग एंड प्यारी हैं। बाहर से आपको बहुत ज्यादा खुशहाल लग रही होगी, स्ट्रॉन्ग लग रही होगी, बट इसके अंदर का दर्द सिर्फ इसकी बेटी ताई ही जानती है। वाह, क्या लफड़ेबाज दोस्त मिले हैं मुझे। मम्मी, ये क्या करा था तू? छी क्या करा बे बिल्ले? हाँ, तूने मेरा पहला चुम्मा ले लिया, एक अबला नारी की इज्जत लूट ली तूने। छी, तो मुझे करना चाहिए तेरे भी। वाह यार, तो ये सब चल रहा था तुम दोनों का। तभी मैं सोचूं एक दूसरे के साथ इतना चिपक कर क्यों रहते तुम दोनों। ओह हेलो, मैं ऐसा नहीं हूँ, और वैसे भी ये मेरे टाइप का नहीं है। अच्छा, और तेरे टाइप का क्या? हाँ जरा बताना मेरे को बिलोटे। हाँ, शुगर हॉबी को बता, फिर वो तेरे टाइप का बन जाएगा तेरे लिए। शट अप जंकू की यार, तो ये क्या बोल रहा है? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जिसे लड़कों में इंटरेस्ट है, समझा? और वैसे भी हो भी तुम्हें मेरे टाइप का बनने की जरूरत नहीं है, समझ आया तुझे? क्यों जरूरत नहीं है तुझे? आज ये क्या हॉबी यार, तो इस टाइप का लड़का है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ हूँ मैं इस टाइप का लड़का। हाँ, तेरी क्यों जल रही है? हाँ, तेरी क्यों जल रही है, मेरे को बताएगा जरा? बिन दिमाग के बंद रहो प्लीज, सब लड़ने मत बैठ जाने यार। मैं तुम लोगों से कुछ बात करने आया था। हाँ बोल बे, तूने हमारी ब्यूटी स्लीप क्यों खराब की? हाँ मैं पूछ रहा था कि तुम दोनों का आइसक्रीम खाने का मन है क्या? क्या आइसक्रीम? वो भी इतनी सुबह सुबह? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो खाऊंगा आइसक्रीम। अबे बस कर यार, और कितना करेगा? ओह हाँ, मुझे याद है, अब मुझे पता चल रहा है तुझे आइसक्रीम खाने का क्यों मन हो रहा है। आइसक्रीम का मन हो रहा है या फिर आइसक्रीम बेचने वाली को देखने का? हाँ ओह, तो फाइनली तुम लोग का दिमाग काम कर रहा हो, तुम लोग को कुछ पता चल गया यार। मेरे को ऐसे मजा नहीं आ रहा संडे का, तो सोच रहा हूँ कि कुछ तो फानी हो जाए। अबे झंडू बाम से भी ज्यादा झंड इंसान। क्यों तुझे अपनी शांत जिंदगी पसंद नहीं है कि क्यों से अपने बाल जुआना चाहता है? अबे बिलोटे कह गया, तुझे साथ देना तो मत देना, कम से कम ये ज्ञान भी मत पे लो। मैं कर लूंगा, अकेले ही काफी हूँ मैं तेरे साथ। मेरे शेर पुत्र। देखा कमीने, इसे बोलते हैं दोस्ती। जो यार लव यू, दिल से लबजू है तुझे यार, चुम्मी फेंक कर मारू तुझे मैं। लबजू तू। प्लीज तुम दोनों ये अपनी भाषा पुरानी की नोटंकी करना बंद करोगे? एंड यस जंकुक, बताओ क्या आइडिया है तुम्हारे पास उसे परेशान करने का? तो मेरा आइडिया कुछ ऐसा है। अगर वो लड़कियां क्लासरूम में नहीं होती ना, तो मैं उनको ऐसा समझ गई। अगर वो क्लासरूम में नहीं होती, बाहर होती, तो तुम उनको कपड़े धोने की जैसे उनको धो डालती है। ऑफ कोर्स मैं धो डालती उन सब लड़कियों को, सालियों ने। तो मैं सिर्फ बोला भी कैसे? हाँ मैं समझ गई। अब गुस्सा शांत करो एंड चलो अब थोड़ा सा काम कर ले, है ना? अभी आइसक्रीम भी बनानी है, क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत सारे ऑर्डर भी आएंगे। सो चलो काम करते हैं। हाँ चलो काम करते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करवाने आई हूँ। हाँ, इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? प्लीज क्या आप 3 आइसक्रीम के कप जॉन मैंसन पहुंचा सकती हैं? जॉन मैंसन? बिल्कुल भी नहीं, मुझे सोचना भी नहीं है। सॉरी, मैं नहीं पहुंचा सकती। पागल हो मुझे दे। हेलो एक्सक्यूज मी, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम पहुंचा देंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से फ्लेवर में चाहिए? ये तूने क्या कर दिया जिमिन? मुझे नहीं जाना उस जॉन मैंसन में, समझ आया तुझे? मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं तू जाएगी? तुझे जाना पड़ेगा, तेरी आत्मा भी जाएगी। देखो ताए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमें इतनी सुबह सुबह ऑर्डर मिल गया। सुबह सुबह कौन आइसक्रीम खाता है? जॉन्स का तो अलग शौक है। वेल हमें क्या है, हमें तो पैसों से मतलब है ना। तू जाना प्लीज। मैं जानती हूँ कि उस उधेड़ घोपड़ी से तेरी जाती बनती नहीं है, पर उस जॉन मैंसन में और भी तो लोग रहते हैं ना, उसके 2 लफंगे दोस्त, उनके लिए चले जा प्लीज। ओके फाइन। वैसे भी तेरी जिद के आगे मेरी कहाँ चलती है।
छोड़, अब मुझे जाने दे वरना मैं लेट हो जाऊंगी। ओके जाओ, ध्यान से जाना। और हाँ सुनो, मेरे आने से पहले ये सब काम निपटा देना। मोम हेल्प करने के लिए तो मना कर देना, बोलना रेस्ट करने के लिए। हाँ हाँ तो फिक्र मत कर, तू जा, मैं यहाँ पर सब संभालूंगी। चल जिमी, अब लग जा अपने काम पर। हाँ, संडे के दिन भी उस आधे जानवर की शक्ल देखनी पड़ेगी, पर क्या ही कर सकती हूँ। और पाशापुराण की सस्ती गोपी ताई के आंटी जॉन मेंशन में हो चुकी है, तू रेडी है ना अब? ऑफ कोर्स बिलोटे, मैं बचपन से रेडी हूँ ब्रो। इसी नंबर पर तो फोन आया था मुझे। अब मैं क्या करूं, जिस नंबर पर ऑर्डर आया था वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। क्या करूं, उस मिस्टर बिगड़ेलू को फोन लगाऊं क्या? हेलो मिस्टर बिगड़ेलू, आई मीन की जंगकुक। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मैं सस्ता आई मीन की मैं ताए। क्या तो तुमने मुझे फोन कैसे लगाया? हाँ, आज कहाँ से सूरज निकला है? ओह हेलो, आज ना सूरज वहीं से निकला है। वो एक्चुअली जॉन मेंडिस से ना 3 आइसक्रीम कप के ऑर्डर आए थे। एंड यू नो व्हाट, जिस नंबर से मुझे फोन आया था ना, अभी वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सो प्लीज तुम ले लो, ये मुझे इनका पे कर दो। ओह हाँ, मुझे याद आया, हमने ऑर्डर दिया था। तुम ऐसा करो, तुम मेरे रूम में आ जाओ, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। ओह मिस्टर बिग डैडी, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे तो पता होगा कि इतने बड़े जॉन मेंशन में तुम्हारा रूम कहाँ पर है ना? मिसेस द एटीट्यूड, तुम ये बात मुझे सीधे सीधे भी तो पूछ सकती हो ना। वेल मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड में है, तो तुम्हें भी तो इतना सा सोचना चाहिए था ना। नहीं सोचना तो फोन रखो मेरा। ये आवाज का मजा। डुलुलुलु, ये उलुलुलु कंपनी है। उलुलुलु, डुलुलुलु कंपनी है। डुलुलुलु। फाइनली तुम और तुम्हारा रूम मुझे मिल ही गए। मिसेस द एटीट्यूड, तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी के रूम में भी जाने से पहले नॉक करना चाहिए है ना? मुझे तो लगता है करना ही चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो जैसे दूसरों के रूम में नॉक नॉक ही करके जाते होगे है ना? ऑफ कोर्स, मैं किसी के भी रूम में जाने से पहले उसकी परमिशन लेता हूँ। तुम्हारे जैसे बदतमीज नहीं हूँ मैं, समझ आया तुम्हें? ओके फाइन। रुको मम्मी, जैसा एटीट्यूड, आप तुम्हें नॉक नॉक कर आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें कितनी ज्यादा तमीज है। ओह प्लीज, ये तो मत दिखाओ कि तुम्हें बहुत ज्यादा तमीज है। शिट, खुद को समझता क्या? एंड यस, ये पकड़ो जल्दी से, मुझे इसका पे करो, मुझे जाना है। वो क्या है ना मिस्टर बिगड़ेलू, मेरे पास बहुत सारे काम है। तुम्हारे जैसी नल्ली बेरोजगार नहीं हूँ मैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैं वेला बैठ रहा था घर पर, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले तेरा ये क्या कर रहे हो मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हो? हाँ दूर हो ना। पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसके थप्पड़ लगा दिया। ओह शिट, हाँ ये मैंने क्या कर दिया? देखो इसमें भी तुम्हारे घर पे तुम मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे थे? हाँ, आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझे थप्पड़ नहीं लगाया और तुमने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ लगाया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे इतना क्लोज आ रहे थे तो मुझे थप्पड़ लगाना पड़ा। देखो इसमें इतनी भी कोई रोने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ही तो। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ये छोटी बात लगती है? तुम्हें पता है तुमने किसके थप्पड़ मारा है? जॉन जंगकुक के थप्पड़ मारा है तुमने। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तुम मेरे इतना क्लोज आ रहे थे तो गलती से लग गया मुझसे। तुम्हें नहीं पता, तुमने कहा तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें रिग्रेट होगा जॉन जंगकुक को थप्पड़ मारने का। झूठ मत बोलो, देखा मैंने तुम्हारी शक्ल पर पूरे 12 बज गए थे। बोल दो, अब डर गई थी है ना? हाँ
गई थी। नाउ यू हैप्पी? अब मुझे जल्दी से पे करो, मुझे जाना है। कर दिया मैंने। ओके थैंक यू सो मच। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। रुको, साथ में चलते हैं। वो एक्चुअली मुझे भी मेरे फ्रेंड के घर जाना है। अब होने वाला है मौत का नंगा तांडव। हाँ भाई मजा आएगा। वैसे मॉर्निंग में भले कौन आइसक्रीम खाता है? अलग ही शौक है तुम्हारे तो। जो कोई नहीं करता वो मैं करता हूँ। नहीं 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 मम्मी, मैं वो नहीं करता। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैंने वीडियो लगा, प्लीज बनाई, प्लीज रुक जाओ। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। क्यों मुझे जवानी में टपकाना चाहते हो? ये इंसान है या घोड़े से डर क्यों नहीं लग रहा? मेरी तो फट के 464 हो गई है यार। जो भी चिल्लाने की आवाज जंकू की नहीं लग रही, ताई की आवाज इतनी मर्दाना कब से हो गई यार? भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं बच गया। मेरी जवानी हड़प्पा। ताही तुमसे एक बात पूछूं क्या? तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगा क्या अंदर? नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे क्योंकि तुम्हारी अजीबोगरीब हरकतों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ले लो लड्डू पेड़े, हो गया पूरा गया प्लान पानी में। देखो मिस्टर बिगडेलू, नेक्स्ट टाइम ना कुछ अच्छे से ट्राई करना जिससे मैं डर जाऊं। इससे तो मैं डरी नहीं, इतू सा भी नहीं डरी। देखो ऐसा मैंने कुछ भी करने का ट्राई नहीं किया। वो तो ये लिफ्ट खुद ब खुद खराब हो गई। हाँ अच्छे से जानती हूँ मैं लिफ्ट कैसे खराब हुई। वैसे वो तुम्हारे दो नमूने दोस्त कहाँ हैं जो इसमें साथ है तुम्हारे? हाँ ये दोनों बाहर तो आ गए, बट हो भी ताई डरी हुई क्यों नहीं लग रही? हेलो जिहो पेंशुगा, कैसे हो तुम दोनों? हेलो ताई, तो तुम यहाँ पर कैसे? वैसे हम सब तो ठीक है, तुम बताओ। ओ जिहो बब ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। हाँ माँ, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो। बाबा मुझे कैसे पता हुआ कि तुम यहाँ पर हो? हाँ वही तो, हम दोनों तो यहाँ पर थे ना, तो हमें कैसे पता? देखो यार, इतनी तिरछी निगाहों से मत देखो। इसमें सिर्फ हमारा पैर है, हाथ नहीं है। हाथ तो पूरा का जंकू का है। हमने कुछ भी नहीं किया। इसने क्या ये सब जो झूठे कहेंगे? मैंने कब बोला कि ये सब करे? तू तो बोल रहा था ना कि संडे देखो कितना बोरिंग जा रहा है, तो कुछ तूफानी करते हैं, ये सब करते। तो तुम्हारा प्लान था ना ये सब? हाँ क्या कहा? झूठा तू एक गद्दार साले। सारा प्लान तेरा था और सारा का सारा इल्जाम मुझ पे लगा दे तूने। हाँ तेरी तो ये ले। गाइस प्लीज स्टॉप इट। तुम दोनों फाइट करना बंद करोगे प्लीज? मुझे ऑलरेडी पता है कि ये प्लान किसका है, सो फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरे को मार डालूंगा। कितने सारे चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी। चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी। मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाले वाली गानी। मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे। ओए मिस्टर बिगडेलू, ऐसे गिरे रहने का इरादा है या फिर मेरा हाथ पकड़कर उठने भी वाले हो तुम? पहले तुम ये हंसना बंद करोगी? अच्छा ठीक है उठो। कितने भारी हो तुम। ठीक है हंस लो तुम मुझ पर जितना मन करे। वाह जंकुक भाई क्या गिरा है तू, एकदम मस्त एक नंबर गिरा यार तू। हो भी यहाँ तो उसे पहली बार गिरते हुए देख रहा है क्या? मैं तो उसे रोज गिरते हुए देखता हूँ। वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. हाँ हंस लो तुम्हें जितनी हंसी आई ना मुझ पर मिस सस्ता एटीट्यूड। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम भी गिरोगी ना तो मैं भी तुम पर ऐसे ही हंसूंगा। अच्छा मैं नहीं हंस रही तुम पर। वैसे तुम अच्छा चलो मैं जाती हूँ, मेरे जाने का टाइम हो रहा है। ओके बाय। बेचारा जंकुक, जिस गड्ढे को उसने ताए के लिए खोदा था उसमें वो खुद ही गिर गया।
वाह ताई, तुमने तो इसे बहुत इजीली सॉल्व किया है। यू नो व्हाट ताई, सिर्फ तुम ही स्टूडेंट हो जो मैथ पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी सब तो वेल तुम सबको ये समझा दोगी क्योंकि तुमने बहुत इजीली इसे सॉल्व किया है। और मुझे नहीं लगता कि मैं स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह से इसे सॉल्व करके दिखा पाऊंगा, सो तुम ही सबको करवा दो। थैंक यू सो मच सर, एंड यस मैं ये सबको करवा देती हूँ। सर खुद भी तो करवा सकते हैं ना, बट सर को ऐसे ही ये काम देना है, मुझे तो नहीं करना ये जो भी करवाएगी। ओके ताई, तुम इन सबको यूनिट 2 करवाओ, मैं जाता हूँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना है। ये जिमिन अभी तक क्लास में क्यों नहीं आई? कॉलेज तो मेरे साथ ही आई थी, कहाँ चली गई है? हेलो गाइस, पॉसिबल हो गया? क्यों मैं सस्ता एटीट्यूड में क्लास में नहीं आ सकता क्या? मेरा क्लास में आना बैन लगा रखा है क्या तुम सबने? अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं हैरान हूँ तुम्हें क्लास में देखकर, क्योंकि वो तुम सेकंड ईयर में पहली बार क्लास में आए हो ना, इसलिए। जंगकुक तुम इसे छोड़ो, ये तो है ही फालतू, तुम हम पर फोकस करो। हाँ इसने बिल्कुल सही कहा जंगकुक, तुम हम पर फोकस करो ना, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। जंगकुक यू नो वो तुम क्लास में नहीं थे ना, तो ये क्लास बिल्कुल बोरिंग सी लग रही थी। हाँ पर अब तुम आ गए हो ना, तो अब हम सब मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। यस ब्यूटीफुल गर्ल्स, बहुत सारी मस्ती। देखो ये सब क्लास ओवर होने के बाद करना, अभी जो मैं समझा रही हूँ वो समझ लो। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। पता है जंगकुक, तुम्हारे जाने के बाद ना ये ताई खुद को कुछ ज्यादा ही टीचर समझने लगी थी, पर अब तुम आ गए हो ना, तो अब इसे धरती पर ले आना तुम। मैं खुद को टीचर नहीं समझ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? जंगकुक प्लीज एक फोटो, प्लीज एक फोटो। ओके फाइन, तुम सब लोग यही करो, मैं जाती हूँ, बाय। अरे इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चली गई? जंगकुक उसे छोड़ो, वो तो वैसे भी जल कुकड़ी है, वो जेलिस हो गई होगी तुम्हारा पूरा फोकस हम पर देखकर। तुम उसे छोड़ो, तुम मुझ पर फोकस करो। यू नो व्हाट जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। आई लव यू सो मच। अच्छा तुमने मुझे मिस किया, आई एम सॉरी आयु, बट मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। जंगकुक तुम भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। में नहीं आता, लेकिन इसे अभी आना था। सभी स्टूडेंट्स का फोकस अपनी तरफ कर लिया। हाँ युनवो तुम दिल में हो तुम, आँखों में तुम। से ही यारा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम। वो मेरा पैर फिसल गया, इसीलिए मैं गिर गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके ताई, तुम्हें इसके लिए मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। युनवो तुम आज क्लास में क्यों नहीं? वैसे तो तुम सभी क्लासेस अटेंड करते हो। ताई वो पढ़ाई करते करते कब 12 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, सो दैट्स व्हाई लेट नाइट होने की वजह से मैं टाइम से उठ ही नहीं पाया। सो दैट्स व्हाई आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। ओह इट्स ओके। वैसे अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए ना पढ़ाई में तो मुझे बोल देना, मैं कर दूंगी। हाँ ताई वो एक्चुअली मुझे ना मैथ का यूनिट 2 समझ नहीं आ रहा है, वो तुम करवा दोगी मुझे? ऑफ कोर्स वो मैंने सॉल्व कर लिया, तुम लाइब्रेरी में चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये युनवो ये मैं सस्ता एटीट्यूड बात क्या कर रहे हैं, एंड ये भी दोनों जा कहाँ रहे हैं? वेल जहाँ भी जाए मुझे क्या, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? भला ये भी कोई जिंदगी है? 2 कौड़ी की अटेंडेंस के लिए, 2 कौड़ी की अटेंडेंस के लिए मुझे रोज मेरी नींद का हराम करके आना पड़ रहा है यहाँ पर। छोड़ो मैं नहीं जा रही।
अंदर दिमाग ना धुलवा कर आओ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। हाँ, इस बुढ़की की इतनी हिम्मत, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसमें बड़ा मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ा ना उसे गिराया, वो खुद ही गिरने वाली थी। गधी कहेगी, खुद पागल है और मुझे बना रही है। हाय शुगा, कैसे? इसे क्या हुआ? ये इतने गुस्से में क्यों चला गया? यार मुझे इससे पूछना था कि जंगकुक कहाँ पर है। 너무 떠올리는 내 맘은 매일 매일 설레이는 예감으로 가득한 걸. वैसे तुमसे एक बात कहूँ, तुम ना सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो अब जो काम करना है उस पर फोकस करते हैं। क्या हुआ युनवो, किसका फोन आ रहा है? क्या है वो? एक्चुअली मेरी मॉम का फोन आ रहा है। आई थिंक उन्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी, मैं बात करके आता हूँ। ओके युनवो, जाओ तुम अपनी मॉम से बात करो, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर लेती हूँ। तुम्हें लगता है युनवो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा चिपक कर रहता है? हाँ, पागल हो क्या मिस्टर बिगडेलू? मुझे एकदम से ऐसे आवाज क्यों दी तुमने? हाँ, अरे मुझे ये बात है मिसेस टैडी, तुम इतनी नाजुक हो, मेरी आवाज सुनकर ही डर जाओगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा मिस्टर बिगडेलू, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तब तक मुझे कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। सारी उम्र में जो अच्छा तुम मिस्टर टैडी, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, क्या कहा? भरोसा? वो भी तुम पे? जब तुम्हारा नाम आता है तब मैं कहती हूँ कि भरोसा होता क्या है? मिस्टर टैडी, तुमसे एक बात पूछो, इस बीमारी को कहते क्या है? हाँ, पर कौन सी बीमारी? ये बीमारी मिस्टर टैडी, सीधे सवाल का उल्टा जवाब देना। हाँ, मैंने कब दिया तुम्हें उल्टा जवाब? हाँ, वाह, तो तुम ये नोट्स बना रही हो, ये तो मेरे भी काम आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी में शोर करना बंद करो। Students, what are you doing? क्या हुआ? मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मिस्टर बिगडेलू, आप मेरी भरोसा ना बंद करो। क्या हुआ मिसेस टैडी, मेरे क्लोज आने से तुम्हारी सांसें बढ़ जाती हैं क्या? मेरे क्लोज आने से तुम्हें कुछ फील होता है क्या? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? जवाब दो, क्या फील होता है मेरे क्लोज आने से? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं युनवो, शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगी है। जंगकुक, ये सब तुम क्या कर रहे थे? हाँ, अगर मैं नहीं आता और ताए को लग जाती तो तुम्हें सोचना चाहिए ना इस बात को। युनवो को कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं होती मिसेस टैडी की। हाँ, अगर इसने युनवो को बता दिया कि हम दोनों इतना क्लोज, नहीं युनवो, वो मुझे ना ये चेयर पर टायर लगे ना, तो झूला झूलने का मन था, तो बस जंगकुक झूला ही झूला रहा था मुझे। क्या टायर? सच कहना तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें बच्चों वाले खेल खेलने हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें कुछ भी क्यूट नहीं है, ये बचकान हरकतें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मिस्टर बिगडेलू की तो इसकी इतनी हिम्मत, इसने मैं इसे छोड़ूंगी नहीं।
जंकू की बातों का बुरा मत मानना, आई थिंक उसका मूड खराब होगा इसीलिए वो ऐसे बोलकर चला गया। हाँ हो सकता है, तुम इसे छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ में तुम्हें यूनिट 2 करवा देती हूँ, फिर कॉलेज ओवर होने का टाइम भी हो रहा है। अच्छा ठीक है चलो। पढ़ाई तो तुम घर जाकर भी कर सकती हो ना, यहाँ पर तो कम से कम देखकर चलो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं जैसे भी पढ़ाई करूँ, बैठ कर करूँ, उठ कर करूँ, उड़ कर करूँ, तुम्हें क्या? हाँ ओह तुमने सिर्फ एटीट्यूड, तुम उड़ भी सकती हो। हाँ जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। हाँ तो जाओ ना, मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं? युनवो मुझे फोन क्यों लगा रहा है? व्हाट, उस युनवो का फोन है? अभी वो तुम्हारे साथ ही था ना, वो तुम्हारे 24 घंटे चिपक के रहना चाहता है क्या? लाओ मेरी बात करवाओ उसे। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो मिस्टर बिगड़ेलो, छोड़ो मेरे फोन को। ओले ओले, मैं नहीं दूंगा तुम्हारा फोन मिसेस एटीट्यूड, क्या कर लोगी? हाँ मिस्टर बिगड़ेलो, अपना तो तुम्हें क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा फोन एटीट्यूड, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हाथ आगे ना मार मार के तुम्हें सुझा दूंगी मैं। तुम्हारी तो मैं ये लो मिसेस एटीट्यूड, ये क्या कर रही हो? ये भी लो, अब आ रहा है ना मजा, अब आया तुम्हें मजा? हाँ ओ शिट, बारिश आ गई, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी भागो मिस्टर बिगड़ेलो, वरना भीग जाओगे बारिश में। पता नहीं ये एकदम से बारिश कैसे होने लग गई, अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, है ना? ये जो तेरी मेरी दूरी झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर न दोनों मिले। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। ये हमने क्या कर दिया? रिलैक्स मिसेस एटीट्यूड, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो भी किया मैंने किया, ओके? तो तुम शांत हो जाओ। कि उस मिसेस एटीट्यूड के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? वो मिसेस एटीट्यूड भले ऐसे क्यों वहाँ से भागी? कम से कम मुझे बात तो करना चाहिए था ना, एक किसी का क्या था, इसमें इतना भी शौक होने की क्या जरूरत थी? मैंने भी तो उसे किस बैक किया था ना, मैंने ऐसा क्यों किया?
जिमिन चलो हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास में चलते हैं। ओह हेलो मैडम, मैं नहीं जा रही उस बोरिंग सी क्लास में, तुम्हें जाने तो तुम जाओ, मैं तो जा रही हूँ कैंटीन, बाय। अरे यार रुक जाओ, एक तो तुम भागती बहुत हो मुझसे। मिसेस एटू, तुम ना आज मुझे बता दो क्या मैं तुम्हें मौन से नजर आता हूँ, जिससे तुम 1 मिनट बात कर लोगी तो वो तुम्हें निकल जाएगा। हाँ देखो जंकुक, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो प्लीज मुझे जाने दो। हाँ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा ना, अपने साथ बांध के थोड़ा रख लूंगा। मिसेस एटू ये पकड़ो, ये लो। हाँ ये क्या है और तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने जो कल किया था उसके लिए ये मेरी तरफ से। तुम खुद को समझते क्या? हाँ तुम मुझे किस करोगे और उसके बदले में तुम मुझे ये पे करोगे? हाँ तुम मुझे ऐसे लड़की समझते हो? मैंने पता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे लगता था तुम बगड़ेलू हो, लेकिन ऐसे भी नहीं हो। लेकिन तुम आई हेट यू। लिसन ताए, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं ऐसा कुछ भी, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं जस्ट तुम्हें सॉरी बोलना चाहा था। अच्छा कैसे सॉरी बोलना चाहते थे? हाँ मुझे किसका पे कर क्या? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ जो पैसों के बदले में, इन सब चीजों के बदले में खुद की शट अप टाइम। बिल्कुल चुप। मैंने ऐसे एक बार भी कहा क्या? प्लीज शांत हो जाओ, मैं जस्ट तुम्हें सॉरी बोलना चाह रहा था। नीचे गिर तो जाओ, बहुत बुरे हो। आई नो टाइम मैं बुरा हूँ, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बट आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर टाई क्लास के लिए चली जाती है एंड जंकुक भी उसके पीछे पीछे क्लास में चला जाता है। तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। अगर गुस्सा नहीं हो तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्लासरूम में मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करूँ? ये लड़की क्लासरूम का छोड़ो, तुम वहाँ से भाग क्यों आए? हाँ मुझसे बात क्यों नहीं की तब तुमने? मुझे अभी मैसेज करना बंद करो, सर क्लास में आ गए हैं। ओके फाइन, बट एक शर्त पर कि क्लास ओवर होने के बाद तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। तो तुम ये मुझे मैसेज करना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। सर वो अब वहाँ पर आता है। What are you doing, टाई? हाँ तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस क्लास में प्रेजेंट हो भी या नहीं? हाँ प्रेजेंट सर। टाई बेटा, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है, बट प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करो इस तरह करके। I'm really sorry sir, next time मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सर एक्चुअली तार्किस में कोई भी गलती नहीं है, वो मैं ही उसे मैसेज कर रहा था। मैं काफी टाइम से क्लास में नहीं आया तो मुझे पता नहीं था कि क्लास में क्या चल रहा है। तो जंकुक अगर तुम्हें ताई से इस बारे में बात करनी थी तो तुम बाद में भी तो इस बारे में बात कर सकते हैं ना। लेकिन देखो तो तुमने बिना वजह की ताई को डांट पड़वा दी सर से। तो यूनो अब तुम मुझे सिखाएगा कि मुझे ताई से कब बात करनी चाहिए और कब नहीं। हाँ प्लीज स्टॉप इट स्टूडेंट्स, अब तुम दोनों फाइट मत शुरू कर देना। इट्स ओके जंकुक एंड ताई, अगर तुम दोनों इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे तो, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी मत करना। मेरी क्लास में बिल्कुल भी मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं है। स्टूडेंट्स मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्यों मैम, आप प्रेग्नेंट हो क्या? नहीं एक्चुअली वो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं है। तो गुड न्यूज ये है कि जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे कॉलेज की तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को लेकर जाया जाता है कैंप पर किसी न किसी कंट्री में। सो इस बार भी ये होगा। सो उसके लिए आप सबको एग्जाम देना होगा और जिसके सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे वो इस ट्रिप के लिए चुना जाएगा। हाँ वहाँ पर काफी मजा आता है क्योंकि पिछली बार मेरी बड़ी बहन भी गई थी। सो स्टूडेंट्स अभी तुम लोगों के पास 1 वीक है, तो 1 वीक के बाद तुम लोगों का एग्जाम होगा। आई विश कि तुम सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए। तो ओके अब मैं चलती हूँ, बाय। मैं तो इस कैंप पर तभी जाने वाली हूँ अगर जंकुक जाएगा तो। ऑफ कोर्स अगर जंकुक जाएगा तभी तो हम सब जाएंगे क्योंकि उसके बिना तो उस कैंप पर मजा ही नहीं आएगा।
तो जंकुक अब जल्दी से बताओ, तुम जाने वाले हो ना इस कैंप पर? नो आई एम सॉरी गर्ल्स, बट मुझे इस कैंप पर नहीं जाना क्योंकि कॉलेज वाले ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। चाहे हम दोनों भी चलेंगे प्लीज, देखो ना हम वहाँ जाकर बहुत सारी मेमोरीज भी बनाएंगे। ऑफ कोर्स यू नो, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए तो जरूर चलेंगे। गर्ल्स अब मेरा मूड चेंज हो गया एक्चुअली, अब मुझे भी इस कैंप पर जाना है। हाँ क्या सच में जंकुक तुम मान गए? वाओ, तुम्हारे साथ तो वहाँ पर बहुत मजा आएगा। हाँ सही कहा, और अगर वहाँ पर बीच भी हुआ तो सोचो जंकुक के साथ हम बीच पर। लगता है गर्ल्स तुम लोग भूल गए, जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे वो इस कैंप पर जाएगा, और मुझे लगता है कि तुम लोग अच्छे मार्क्स ला पाओगे। क्या हुआ, डर गए क्या? हटो तुम, जाने दो मुझे। बोला तो सॉरी, मुझे माफ कर भी दो अब। ओके फाइन, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, बट उससे पहले अपने फोन से मेरी फोटोज को डिलीट करो। हाँ बट मिसेस एटीट्यूड, मेरे पास तुम्हारी फोटोज भले कहाँ से आई? मेरे साथ चला के करने का तो बिल्कुल भी सोचना मत मिस्टर बिगड़ेलो, मैंने खुद क्लासरूम में देखा तुम्हें मेरी फोटोज को क्लिक करते हुए, सो डिलीट करो चुपचाप से। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ये लो देखो। कहाँ पर नहीं है ना मेरे फोन में तुम्हारी फोटो? तो सच कह रहा है, इसके फोन में तो मेरी एक भी फोटो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूसरों की फोटो उनके बिना परमिशन के लेता हूँ? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? हाँ ये फोटो क्या मेरी फोटो है? चुपचाप से डिलीट करने दो मुझे। लो गलती से क्लिक हो गई होगी, मैं डिलीट कर देता हूँ। लाओ दो मुझे मेरा फोन। क्यों, मैं कर रही हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ मुझे करने दो, मुझे मेरा फोन दो। ओके फाइन, तुम्हें डिलीट कर देना, ये मैं चलती हूँ, बाय। रुको बताए, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जी हाँ जंकुक मुझसे हेल्प मांग रहे हैं? अच्छा बताओ क्या हेल्प चाहिए? मैं भी इस कैंप पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए अच्छे मार्क्स लाने होंगे, सो क्या तुम मेरी स्टडी में हेल्प करोगी? क्या तुम्हें स्टडी में हेल्प चाहिए? तुम्हें जंकुक ओके फाइन, तुम्हें मेरा मजाक ही बनाना है तो बना लो, मुझे नहीं चाहिए अब तुम्हारी हेल्प। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बना रही तुम्हारा मजाक, एंड यस मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पक्का प्रॉमिस करो मुझसे, फिर ही मानूंगा मैं। पक्का प्रॉमिस मिस्टर बिगड़ेलो। सबके पास सिर्फ 1 वीक है, जिसके बच्चे मार्क्स आएंगे वो जाएगा इस कैंप पर। वैसे मिस्टर बिगड़ेलो, मैंने एक चीज नोटिस की, तुम स्टडी में अच्छे हो बस फोकस ही नहीं करते हो। हाँ मैं जानता हूँ, बस मैंने कभी घमंड नहीं किया एंड कभी भी टॉपर की जगह लेने की कोशिश नहीं की। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो